गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। डिस्कस करेंगे आज हम लोग वी लुकअप फार्मूले के बारे में। ठीक है, इसको हम लोग बेसिक से एडवांस तक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चंस बहुत ही अधिकतर इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि वी लुकअप फार्मूला आपको आता है नहीं आता है, कैसे अप्लाई करते हैं। बहुत सारे लोगों को ये तो पता होता है कि अगर हमारी डेटा यहाँ पे है और यहीं हम अगर वी लुकअप लगा रहे होंगे तो डेटा कैसे फाइंड आउट करेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होता कि अगर डेटा आपकी यहाँ है बट हम चाहते हैं कि आईडी हम यहाँ डालें और यहाँ पे भी हमें वो सारे के सारे डेटा शीट नंबर से वहाँ पे फेच आउट हो जाए। ठीक है, या फिर एक वर्कशीट से दूसरे वर्कशीट में हम कैसे वी लुकअप लगाते हैं। तो हम लोग आज कोशिश करेंगे कि तीनों चीज़ें कवर अप हो जाएं जल्दी से जल्दी, कम टाइम में। ठीक है, तो हम यहाँ पे वी लुकअप का फॉर्मूला लगा रहे हैं, इक्वल टू वी लुकअप। यहाँ पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू वो वैल्यू होती है जिसके द्वारा आप आगे की वैल्यूज़ को सर्च आउट करते हो। तो हमने यहाँ से लुकअप वैल्यू में यहाँ से सिलेक्शन ले लिया, कॉमा किया, टेबल एरे हेडिंग को छोड़ के पूरा का पूरा आप टेबल सेलेक्ट कर लोगे। कॉमा करते हैं, पूछता है कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर का मतलब होता है आपने जो टेबल सिलेक्शन लिया है, दैट मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक, इसमें आप जो फाइंड आउट कर रहे हो यानी कि एम्प्लॉय नेम, इसका कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है। यानी पहले कॉलम पे ये है, दूसरे कॉलम पे ये है, तीसरे कॉलम पे ये, एंड देन फोर्थ कॉलम पे एड्रेस। आप सर्च कर रहे हो एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम जो है आपके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग दूसरे कॉलम पे है। हमने टू लिखा, देन कॉमा किया, पूछता है अप्रोप्रिएट मैच या फिर एग्जैक्ट मैच। एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 लिखते हैं और अप्रोप्रिएट मैच के लिए हम 1 लिखते हैं। अदरवाइज आप 0 की जगह पे फॉल्स भी लिख सकते हो। ब्रैकेट क्लोज करा, आपने यहाँ पे जैसे ही एंटर किया तो मिला आपको एन ए दैट मीन्स नॉट अवेलेबल, यानी आपने यहाँ जो आईडी लिखी है उसका कोई वैल्यू डेटा यानी अवेलेबल आपके पास नहीं है। तो हम यहाँ पे कोड डाल के देख लेते हैं, CMP004 एंटर। यहाँ पे देखिए आपको 004 नंबर पे सौम्या है जो कि आपको यहाँ पे मिल गया। अगेन आते हैं सैलरी इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, कॉमा करते हैं, टेबल एरे पूरा का पूरा यहाँ से सिलेक्शन ले लेंगे। अगेन उसके बाद कॉमा करते हैं, टेबल एरे पूछा जा रहा है, कौन से टेबल एरे जो आप सर्च कर रहे हो, यानी सैलरी। सैलरी कहाँ पे है, तीसरे नंबर पे, देन कॉमा, देन 0, देन क्लोज। एंटर करते हैं, आपको ये आंसर मिल गया है। लास्ट अप्लाई करते हैं एड्रेस के लिए, वी लुकअप। लुकअप वैल्यू उठाना है आपको आईडी के पास से, कॉमा टेबल एरे पूरा का पूरा टेबल आपको सिलेक्ट कर लेना है, देन कॉमा दीजिए। फिर यहाँ पे आपको लेना है कॉलम इंडेक्स नंबर। किसका कॉलम इंडेक्स नंबर, आप जो सर्च कर रहे हो यानी एड्रेस का, फोर्थ नंबर पे है, देन कॉमा एंड देन लास्ट एग्जैक्ट मैच के लिए लिखा 0 एंड देन एंटर। तो ये देखिए आपको मिला है वी लुकअप सेम सीट पे। अब हम अप्लाई करने वाले हैं अदर शीट पे। ओके इसी हेडिंग को हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और नेक्स्ट शीट पे चलते हैं और यहाँ जा कर के हमने पेस्ट कर दिया। अब हमने इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा ले रहे हैं, सेल की विड्थ को बढ़ा रहे हैं ताकि दिखाई दे प्रॉपर हमें। अब हम फिर से यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं, इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू डेफिनेटली हम आईडी में से लेंगे, कॉमा टेबल एरे। ध्यान यहाँ ये देना होगा कि यहाँ पे आपके पास टेबल अवेलेबल नहीं है, तो जिस शीट में टेबल होगी हम वहाँ चलेंगे और वहाँ से अपने पूरे के पूरे टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे। अगेन उसके बाद आपको लेना है कॉलम इंडेक्स नंबर। किसका कॉलम इंडेक्स नंबर लेना है, हम नेम एम्प्लॉय नेम पे फॉर्मूला अप्लाई कर रहे थे, तो एम्प्लॉय नेम के लिए हम लुकअप वैल्यू के बाद कॉलम इंडेक्स नंबर लगाएंगे। यहाँ पे हमें कॉलम इंडेक्स नंबर में लिखना है 2। अब पहले एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि जैसे ही आप स्विच करेंगे एक शीट से दूसरी शीट पे, तो सिलेक्शन इधर उधर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, डेटा को लॉक कर देंगे। लॉक करने का शॉर्टकट की होता है F4। कीबोर्ड पे आप F4 बटन प्रेस करिएगा, ये जो आपका है ये लॉक हो जाएगा। अगेन उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे कॉमा दे दीजिएगा। कॉमा देने के बाद क्या करना है आपको, कॉलम इंडेक्स नंबर किसका, सेकंड कॉलम का हम सर्च कर रहे हैं, 2 लिख दिया, देन कॉमा, जैसे प्रीवियस में हमने 0 लिखा था वैसे एग्जैक्टली 0 लिखेंगे एंड एंटर करेंगे। सेम एज इट इज यहाँ पे भी NA मिल रहा है, दैट मीन्स कि नॉट अवेलेबल। इसका क्या मतलब है कि आपने जो यहाँ पे आईडी डाली हुई है वो मैच नहीं कर रहा है। तो यहाँ से भी किसी की एक रैंडम आईडी उठा लीजिए, जैसे कोई सा भी एक हम रैंडम आईडी ले लेते हैं, जैसे CMP006। एंटर करिए, देखिए यहाँ पे आपको वो आईडी का वैलिड एम्प्लॉय नेम मिल गया है। सेम वही अप्लाई कर लेते हैं वी लुकअप में। फिर से यहाँ पे लुकअप वैल्यू है, कॉमा करते हैं, आपको लेना है आगे टेबल इंडेक्स नंबर। यहाँ लुकअप वैल्यू गलत सेलेक्ट हो गया है,
यहाँ से इसको हटा करके हम लुकअप वैल्यू प्रॉपर ले लेते हैं। हाँ, ये रहा आपका लुकअप वैल्यू, देन कॉमा टेबल एरे, पीछे आ जाइए, पूरी की पूरी डेटा सिलेक्शन लेनी है। शिफ्ट एंड राइट के साथ शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हो, शिफ्ट एंड कंट्रोल बटन प्रेस करके, और अगर चाहो तो आप राइट बटन क्लिक करो और यहाँ पे डाउन एरो प्रेस करो, पूरा का पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा। देन आपको F4 बटन को प्रेस करना है लॉक करने के लिए, देन कॉमा, देन आप क्या फाइंड आउट कर रहे थे वहाँ पे, सैलरी, तो सैलरी का कॉलम इंडेक्स नंबर 3 है, देन कॉमा 0, जैसा कि हमने इससे पहले भी अप्लाई करा हुआ है। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं अदर शीट का, लास्ट इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू यहाँ से उठा लीजिए, कॉमा टेबल एरे, चलते हैं पीछे वाली शीट पे, जैसा इससे पहले आपने अप्लाई किया था। बस आपको समझना है यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर है, कंट्रोल एंड शिफ्ट के साथ राइट एरो एंड डाउन एरो को प्रेस करके आप पूरी टेबल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पहले यहाँ पे F4 बटन को प्रेस करना है ताकि लॉक हो जाए आपकी शीट, देन कॉमा करने के बाद आपको लिखना है लुकअप वैल्यू के हिसाब से कॉलम इंडेक्स नंबर, जो कि आप सर्च कर रहे हैं एड्रेस, तो एड्रेस है 4th नंबर पे, देन कॉमा करके हम 0 करते हैं और क्लोज करके एंटर कर दिया। ये मिल गया आपको पूरा पूरा। ओके, आई थिंक ये वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो हम जो लास्ट का अदर शीट वाला रह गया वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करा दूंगी। ओके, थैंक यू।